हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक बार फिर हमारे समाज के उत्थान और विकास के शिल्पकार शिक्षकों ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पॉलिथीन मुक्त भारत की मुहिम में अपनी बड़ी भूमिका का लोहा मनवा लिया। हम यहां पर बात कर रहे हैं शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट की। 2 अक्टूबर से पहले यहाँ के शिक्षकों के मन में आया कि क्यों न पॉलिथीन मुक्त भारत में अपनी अहम भूमिका अदा करे। इसके लिए उन्होंने स्टाफ रूम में बैठकर प्लानिंग की और 27 सितंबर को इसका एक डेमो दिखा दिया। उन्होंने अपने छात्रों को पॉलिथीन से दूर रहने और घर के अनुपयोगी कपड़ों को थैली का स्वरूप देकर 2 अक्टूबर को वितरण करने की बात कही। छात्रों को यह बात इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपने घर में खाली पड़े खराब कपड़ों से थैले तैयार कर ला लिए। थैले बनाने के लिए हमारे स्कूल के टीचर है मिस्टर अशोक चौबे सर ने प्रेरित किए थे। और अभी जो महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती उसमें हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें हम बेटा ये बताइए, चलिए ठीक है 150वीं जयंती है गांधी जी की। गांधी जी का बहुत अच्छा संदेश नारा था कि एक स्वच्छ भारत का एक सपना भी दिखा था उन्होंने। अच्छा, जो थैले जो बनाए, क्या मकसद है आप लोग का इसमें? इसका यहाँ मकसद है कि जो लोग प्लास्टिक के पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन फैलाती है, उसे इन्वायरमेंट को बचाना और लोगों को जागरूक करना कि हम प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों का यूज़ ना करें। आपने कितने थैले बनाए हैं? मैंने एक बनाया। एक बनाया है। अच्छा ये बताइए, किस चीज़ से बनाए थैले आपने? घर पे जो पुराने कपड़े थे उससे बनाए आपने? पुराने कपड़ों से? हाँ। अच्छा, क्यों बनाए अपने थैले? हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि कोई पॉलीथीन यूज़ ना करे, सब कपड़े की पॉलीथीन यूज़ करें, क्योंकि उससे बहुत सारे पोल्यूशन होता है। अच्छा, पोल्यूशन में क्या होता है उसमें? जैसे अगर पॉलीथीन गिरी रहती है तो गाय खा लेती है, गाय को बीमारियाँ होती है और बहुत धुआं वगैरह सब बहुत होता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने थैले बनाए हैं, लोग और भी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि हम मार्केट में जा रहे हैं तो हम कपड़े के बैग लेके जाएं और पॉलीथीन का बिल्कुल यूज़ ना करें। छात्र वकाश रजा बताते हैं कि पॉलीथीन पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है, कैसे वह मिट्टी में मिलकर उसकी उपयोगिता को घटा देती है। इसलिए जैसे ही स्कूल से सर ने उन्हें पॉलीथीन मुक्त भारत की मुहिम में जोड़ने की बात कही, वे तैयार हो गए। हमने थैले इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए जो झिल्ली हम इस्तेमाल कर रहे थे वो प्रदूषण फैला रही है। ये जो मिट्टी हम जो फेंक देते हैं, हम यूज़ करके ये झिल्लियों को हम फेंक देते हैं और ये अतर बारिश के मौसम में मिट्टियों में दब जाती है, जिससे जो हमारा जो मिट्टी है और जो पेड़ पौधे इनसे सब प्रदूषित हो रहे हैं। अच्छा, नुकसान हो रहे हैं पूरा? जी। ये बताइए, और कितने थैले बनाए आपने? हमारे 2 क्लास सुबह लगती है, एक 9वीं और 10वीं, तो हम लोगों ने कम से कम 1000 थैले बना लिए। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमें इसकी प्रेरणा हमारे क्लास के चौबे सर ने दी थी और हम इनकी बातों से ही जागरूक हुए थे। स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक लोकेश मिश्राम बताते हैं कि स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक अशोक चौबे की प्रेरणा पर सभी शिक्षकों ने मिलकर इस थैले बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाया। नतीजा आज सबके सामने है। हमारे आदरणीय प्राचार्य श्री तुरकर सर ने निर्देशित किया पूरे टीचर स्टाफ को, आदरणीय चौबे सर ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। पूरे क्लास टीचर, पूरे टीचर्स इस मोमेंट में जुड़ रहे हैं। हम ये पद्मे सिटी केबल के माध्यम से पूरे बालाघाट को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बच्चों ने जो थैले बनाए हैं, ये हम 2 अक्टूबर को क्या है, अम्बेडकर चौक में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें हम वितरण करेंगे, पब्लिक को थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे और उनसे शपथ पत्र भी भरवाएंगे कि आज से मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूँगा। तो ये मोमेंट बहुत ऊपर तक जाएगा और पूरे मीडिया का सहयोग हम चाहते हैं। आपका हमेशा सहयोग भी हमें मिलता रहा है और ये पूरा जो नो पॉलीथीन जो पूरे देश में जो 2 अक्टूबर को जो प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री के जी द्वारा जो कराया जाएगा, उसका हम एक हिस्सा बनना चाहते हैं। बालाघाट को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी सभी लोग उससे जुड़े और पॉलीथीन का उपयोग हम ना करें। स्कूल के एक और वरिष्ठ शिक्षक अशोक चौबे बताते हैं कि वे बीते 35 वर्षों से पॉलीथीन के विरोध में अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद रोज पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें यह खुशखबरी दी कि भारत को पॉलीथीन मुक्त करना है। फिर क्या था, उन्होंने उसी दिन से कोशिश शुरू की और पहला चरण अपने स्कूल में ही प्रारंभ किया। नतीजा आपके सामने है। मैं भी एक बहुत बड़े अभियान से प्रेरित हुआ
मैं लगभग पिछले 35 वर्षों से पॉलीथीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत तौर से चला रहा था। इस बार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विशेष कैंपेन मैंने देखा, तो मैंने सोचा यदि उससे हम अपने विद्यालय के बच्चों को और हमारे शिक्षक साथियों को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो हम नगरवासियों पर डाल सकेंगे। इसका सर, ये बच्चों को जोड़ने का मकसद कहाँ से मिला आपको? जैसे मैंने देखा कि 2 अक्टूबर को प्लास्टिक फ्री इंडिया एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, तो उस मूवमेंट में हमने हर क्लास के बच्चों से उनके कक्षा शिक्षकों के माध्यम से बात की कि क्या वो अपने घर में जो अनुपयोगी कपड़े हैं, अनुपयोगी दूसरे जो उनके पुराने पहनने के कपड़े हैं, वो उसको साफ करके क्या थैले बनाने के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। क्या वो अपने घर में अपने माता पिता को बता सकते हैं कि हम इन थैलों को बनाकर नगरवासियों को बांटना चाहते हैं। और इसमें मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग 2 थैले बनाएं, एक थैला आपके घर में रहेगा और एक थैला आप अपने स्कूल में लाएंगे और अपने कक्षा शिक्षक के माध्यम से उन थैलों को इकट्ठा करेंगे। और 2 अक्टूबर के दिन हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बच्चों के सहयोग से करने जा रहे हैं अंबेडकर चौक के पास। हम यहाँ पर नगरवासियों को इसका उपयोग बताएंगे, महत्व बताएंगे और ये बताएंगे कि यदि हम अपने घर के बने हुए कपड़ों के थैले उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक न एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हम बाहर से जो पॉलीथीन लेकर आते हैं वो ना ला सकें। कलेक्टर दीपक आर्य इस पूरे विषय पर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक और सभी बच्चों को बधाई देते हैं और कहते हैं कि वे बधाई के पात्र हैं। इतना अच्छा अभिनव कदम उन्होंने उठाया है कि पॉलीथीन का यूज पर रोक के लिए यह बहुत ही अनुकूल अनुकरणीय पहल हो सकती है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा रानी दुर्गावती विद्यालय के प्राचार्य को, समाज शिक्षकों को एवं सबसे महत्वपूर्ण उनके बच्चों को, जिन्होंने की ये अभिनव पहल की है पुराने कपड़ों से और जो थैले उन्होंने बनाकर दिए हैं। चूँकि प्रकृति के संरक्षण में आज के समय में पॉलीथीन का उपयोग प्रतिबंधित करना आवश्यक है। 2 अक्टूबर से वैसे भी सिंगल यूज़ पॉलीथीन के ऊपर प्रतिबंध लगने वाला है, तो एक सराहनीय प्रयास विद्यालय का, विद्यालय के बच्चों का है। मैं अनुरोध करूँगा बाकी सभी विद्यालयों से और अन्य सभी समाजसेवी संस्थाओं से कि इस प्रकार की पहल वो भी करें और जहाँ भी उन्हें लगता है कि कपड़े के थैले इत्यादि बनाकर वो दे सकते हैं, कृपया जरूर वितरित करें। ये आपकी तरफ से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम होगा। सर, ये देखा है कि टीचरों ने सीधे परिवार के जो मुख्य कड़ी जो रहती है उसे इस मुहिम से जोड़ा है। मैं वही सबसे अनुरोध वही करूँगा कि ये मूवमेंट, अगर इसको मास मूवमेंट बनाना है तो टीचरों को और बाकी सभी को भी परिवार की अहम कड़ियों से, माताओं से उनकी मिलना होगा और मिलने के बाद ये चीज़ें बनानी होंगी। निश्चित ही पॉलीथीन पर रोक की घोषणाएं चाहे दर्जनों बार हो गई हो, लेकिन इस बार इन नन्हे बच्चों ने हमें बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो पर्यावरण प्रदूषण की सोच को दूर रखते हुए लगातार पॉलीथीन का उपयोग करते जा रहे हैं। अब तो रुक जाए, अब तो पॉलीथीन से परहेज करें, वरना वह दिन दूर नहीं जब हर प्रदूषण की वजह पॉलीथीन होगी। प्रण करें 2 अक्टूबर से पॉलीथीन मुक्त भारत में अपनी सहभागिता निभाएं। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट।